Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will learn about the difference between the IELTS and the normal English. So this is very important if you want to prepare your any exam or want to improve your speaking skill. So सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या है हमारी नॉर्मल इंग्लिश और IELTS की एडवांस इंग्लिश में। तो बच्चों को ज़्यादातर डिफरेंस नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं अपनी इंग्लिश में, अपनी फ्लुएंसी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि कैसे इन दोनों में डिफरेंस का फाइंड करने के बाद हम लोग अपना इन्हेंस कर सकते हैं अपनी स्किल्स। तो सबसे पहले नॉर्मल इंग्लिश क्या है। सो नॉर्मल इंग्लिश इज़ जस्ट अ सिंपल लैंग्वेज जिसमें हम सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, सिंपल फ्रेजेस यूज़ करते हैं, कैजुअल हम लोग एक्सप्रेशंस देते हैं, जैसे कि अभी मैं दे रही हूँ। तो इसकी एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि कैन यू हेल्प मी। सो दिस इज़ अ कॉमन वर्ड। और आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया। सो ये सिर्फ एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, कॉमन सेंटेंस बनता है हमारा। सो ये है हमारी नॉर्मल इंग्लिश। अब बात करते हैं आइल्स के बारे में कि आइल्स का फॉर्मेट क्या है। तो आइल्स का फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें हम थोड़ा मोर फॉर्मल हो जाते हैं, थोड़ा एकेडमिक के तरीक़ों के साथ हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारी एडवांस वोकैबुलरी होती है, ठीक है, तो एडवांस वोकैबुलरी यूज़ करते हैं हम, एक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, एक पैटर्न होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने पहली एक एग्जांपल आपको दी थी कि आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया। तो अभी हम इसको मतलब अपनी आइल्स में कैसे एडवांस तरीके से कैसे बोल सकते हैं। इन माय ओपिनियन इट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर यू और इट इज़ अ बेनिफिशियल आइडिया। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बोला था कि कैन यू हेल्प मी, तो इसमें क्या आएगा, कुड यू प्लीज़ असिस्ट मी विद दिस टास्क। तो ये सारी बातें होती हैं कि हमें पता होनी चाहिए कि ये एक माइनर सा डिफरेंस है, माइनर नहीं बोल सकते वैसे तो, बट लेकिन फॉर अ बिगिनर्स हम ये कह सकते हैं कि चलो एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको हमें पता करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। अगर हमारे वीकनेस हमें पता चल जाती है तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम अपने जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। सो रिमेंबर इन आइल्स यू शुड अवॉइड स्लैंग वर्ड्स, जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसे स्लैंग वर्ड्स को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। सो क्लियर फॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी होती है। सो प्लीज़ इसका टिप नंबर 1 है कि प्रैक्टिस कीजिए एडवांस वोकैब का। टिप नंबर 2 है लिसन कीजिए आइल्स स्पीकिंग प्रैक्टिस को। और टिप नंबर 3 है कि आप रिकॉर्ड कीजिए खुद को और अपनी मिस्टेक्स को फाइंड कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम।